हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी को ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी 2026 की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे निर्जला एकादशी इस वीडियो में कि कब है और इसकी पूजा विधि नियम क्या क्या होंगे। निर्जला एकादशी के विषय में कि निर्जला एकादशी इस वर्ष है, किस दिन है, इसका व्रत करना कैसे चाहिए, शास्त्रीय विधि क्या है बताएंगे। पुराणों में इसको किस प्रकार से बताया गया है। पानी पीने को लेकर बड़ा संशय है मन में कि ऐसे अनेकों प्रश्न हैं आपके प्रत्येक वर्ष हमें प्राप्त होते हैं और इस वर्ष भी हमारे दूसरे वीडियो पर बहुत आपके प्रश्न पानी कब पी सकते हैं, इसका शास्त्रीय नियम क्या है, पुराणों में क्या नियम लिखा गया है। कोई कहता है कि जो है मध्य रात्रि के बाद नहीं पीना चाहिए, 12 बजे के बाद। कोई कहता है कि सुबह में पीना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में बाद नहीं पीना चाहिए। तो शास्त्र क्या कहते हैं किस समय हमें निर्जला एकादशी के व्रत में पानी नहीं पीना चाहिए, कब तक पी सकते हैं और क्या इसमें कुछ खाया जा सकता है, क्या इस एकादशी का निर्जला रह के ही व्रत किया जा सकता है, जल पी के व्रत नहीं कर सकते हैं, क्या दवाई लेने को नियम क्या है, क्या दवाई खा सकते हैं, गोली आदि खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, इसकी महिमा क्या है, कैसे इसको करना चाहिए, कैसे व्रत पूर्ण करना चाहिए, इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली है आपको इस वीडियो के माध्यम से। निर्जला एकादशी के विषय में आपको प्रदान करने जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और ज्येष्ठ मास में ही यह एकादशी आती है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की यह दूसरी एकादशी होती है। पहली तो जा चुकी है, सही डेट के साथ शुभ मुहूर्त आदि का भी वर्णन किया जाएगा। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को थोड़ी सी भी आपको उपयोगी लगे, अच्छी लगे तो एक बार लाइक अवश्य करिएगा, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा और साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, जिससे कि सारी जानकारियां आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से मिल सके। जैसे कि वह पुराणों पर आधारित होती है कि मनगढ़ंत बातें हम नहीं करते हैं, सबके लिए महत्वपूर्ण है, जितना हो सके शेयर कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर जरूर जाइएगा या जय श्री हरि नारायण लिखकर जरूर जाइएगा। आने वाली निर्जला एकादशी के विषय में हम जानेंगे कि एकादशी इतना अधिक पुण्य देने वाली यह एकादशी क्यों है, साथ ही सूतक कब है, इतनी महत्वपूर्ण है। इस एकादशी का त्याग किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए, चाहे सूतक ही क्यों ना हो लगा हो। और सूतक दोनों प्रकार के कहे, चाहे मनन सूतक हो चाहे जन्म सूतक हो, किसी भी प्रकार का सूतक हो, चाहे पात का तक का हो, चाहे हमें इसी एकादशी का व्रत में हम अवश्य करना चाहिए। वेदव्यास जी महाराज जी के द्वारा बताया गया है कि वेदव्यास जी महाराज के बारे में आप जानते होंगे, यह वह है जो हमारे सभी पुराणों को लिखा है, इन्हीं के द्वारा, इन्हीं की वाणी ब्रह्म वाक्य है, क्योंकि यह स्वयं नारायण के अवतार कहे जाते हैं। इतना महत्व है कि इसको किसी भी परिस्थिति में त्यागना नहीं चाहिए, इसका व्रत हमें अवश्य करना चाहिए। तो आप जानते हैं कि सूतक पातक में सभी पूजा पाठ बंद हो जाता है, परंतु इस एकादशी का व्रत आपने अवश्य करना चाहिए। आइए आगे बात आते हैं, क्या कहते हैं शास्त्र कहते हैं कि जो भी मनुष्य भगवान का धाम प्राप्त करना चाहता है, भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहता है, उस मनुष्य को दोनों ही एकादशी पर पूजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, अर्थात दोनों ही पक्षों की महत्वपूर्ण है, शुक्ल पक्ष की भी और कृष्ण पक्ष की। एकादशी के दिन भगवान केशव की पूजा करके दान दक्षिणा आदि देने के बाद मनुष्य को पारण करना चाहिए। और खूब बहुत अधिक लिखी है, मैं महिमा के बारे में अलग से एक वीडियो आपके साथ में शेयर करूंगी। अभी हमारा है कि इस व्रत को कैसे करना चाहिए, कौन कौन से काम हमें जो है नहीं करने चाहिए और कौन कौन से काम हैं जो हमें करने चाहिए, इस विषय में आज हम बात करेंगे। हम सबसे पहले बात आता है इस व्रत को कैसे करना चाहिए। देखिए, जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है निर्जला और यह सभी लोग इसमें गलती करते हैं कि आप YouTube पर भरा पड़ा है। देखिए, कोई कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, कोई कहता है कि रात्रि को 12 बजे के बाद नहीं पीना चाहिए, जूस आदि पी सकते हैं आप, पर पानी नहीं पीना होता है।
अनेकों प्रकार हैं जो भारी पड़ी हैं और ऐसा हमारे साथ भी कई बार घटित होता है कि अभी एक यजमान के घर किसी पूजा के लिए तो उन्होंने निर्जला एकादशी का दिन था, जूस रख दिया। तो उनको कहा गया कि भाई आज तो निर्जला एकादशी है, आप जानते ही हैं। बोले पंडित जी कोई बात नहीं, निर्जला ही तो है, जल ही तो नहीं पिएंगे, बाकी तो आप जूस पी सकते हैं। तो अनेकों और ऐसे वो अकेले नहीं थे, आप अगर देखेंगे तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि केवल जल नहीं पीना, बाकी तो हम जूस पी सकते हैं, बाकी किसी अन्य वस्तु का सेवन कर सकते हैं, दूध पी सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं लोग। तो शास्त्र क्या कहता है, जल ना पीने का नियम क्या है, नियम क्या है। दर्शकों, निर्जला एकादशी का अभिप्राय निर्जला अर्थात इसमें आपको जल नहीं पीना होता। और जल नहीं पीने का अभिप्राय नहीं यह केवल है कि आप लिक्विड पदार्थ वगैरह नहीं पीना, जूस आदि भी नहीं पीना होता, किसी भी प्रकार का पदार्थ को आपको पीना ही नहीं है, इसमें खाया भी नहीं जाता है, इसमें हम फलाहार वगैरह भी नहीं कर सकते। अगर आप निर्जल कर रहे हैं तो इसका अभिप्राय यह है कि जल नहीं पीना है, भोजन नहीं कर सकते हैं, जल नहीं पीना होता है, फल नहीं खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपने निर्जला का व्रत का संकल्प किया है, इसका अभिप्राय है कि आपको पूरे दिन कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, आपके मुंह में कुछ भी जाएगा ही नहीं। अब यह प्रश्न उठता है कि कैसे, कितने बजे, कितने तक हम यह नियम कर सकते हैं, और ये शास्त्र प्रमाणित करता है। हम आगे आपको बताएंगे कि क्या लिखा हुआ। कहते हैं कि 12 बजे के बाद नहीं, कोई कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के बाद नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप 12 बजे के बाद आराम से पी सकते हैं, क्योंकि हमारा जो व्रत है वह सूर्योदय से सूर्योदय तक समाप्त होता है, अर्थात हमारा व्रत शुरू होता है सूर्योदय पर ही समाप्त होता है। साथ ही यह भी होता है कि जो व्रत हम करते हैं, विषय में स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि क्या कहते हैं स्कंद पुराण में। तो इस बात करते हैं कि यह जो एकादशी है इसमें आपको जल जो है वो वर्जित माना जाता है, लेकिन कब से कब तक, सूर्योदय के बाद से और अगले सूर्योदय तक, तब तक द्वादशी का सूर्योदय उग जाता है। आप जल पी सकते हैं, व्रत आदि का पालन आदि पूजन कर सकते हैं। करने के बाद रात्रि का जो 12 बजे का नियम है, कोई कहे तो ब्रह्म मुहूर्त तक नहीं पी सकते हैं, तो कहिए आप अपना नियम मानिए। मुझे जो ज्ञात है अपना नियम मैं बता रही हूँ, जो हम मानते हैं, शास्त्रीय में बताया जाता है। कुछ भी है, सूर्योदय होने से पहले आप जितनी मर्जी मात्रा में पानी पी सकते हैं। हाँ, यह एक चीज़ बताते हैं ज़रूर कि आपको कुछ भी, लोग क्या करते हैं सुबह सुबह सारी चीज़ें खा लेते हैं, कुछ लोग यह घी भी पी लेते हैं, उनको लगता है इसमें ना प्यास लगेगी और ना ही भूख लगेगी, आराम से हमारा व्रत हो जाएगा। अनेकों लोग उपाय करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह अनुचित है, यह छल है। अगर परमात्मा के साथ या ना कीजिए, या तो निर्जल का संकल्प ही ना लीजिए। और आपने निर्जला व्रत का संकल्प किया है, जैसे सामान्य आपका जीवन चर्चा में है कि सूर्योदय के पहले जल के अतिरिक्त अन्य कुछ भी खाना पीना नहीं है। साथ ही व्रत जब शुरू हो रहा है सूर्योदय से पहले, उस समय भी जल ही पिए, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें खा पी लें। अच्छा, अब इसमें एक बात और बताएंगे, यहाँ पर ना शास्त्रों का कुछ स्थानों पर जल पीने के लिए भी कहा गया है। जल का प्रयोग इस निर्जला एकादशी के वक्त में आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, मैं आपको बताते हैं कि आपको शास्त्र कहते हैं कि कब और कितना कहाँ हम जल पी सकते हैं। शास्त्र कहते हैं कटस्थ अर्थात कुल्ला जो हम करते हैं, जब लोग शौच आदि जाते हैं, शास्त्रीय नियम आपको कुल्ला करना चाहिए, दिन 3 बार कुल्ला करना चाहिए। तभी आप स्नान के बाद भी आप जा रहे हैं तो आप संध्याकाल भी पूजा करते हैं, उस समय भी आप कुल्ला कर सकते हैं। इसमें हम जल मुख में ले सकते हैं, क्योंकि पीते नहीं हैं उसको। आचमन जो हम आचमनी करते हैं, जब आप पूजा करने बैठते हैं तब एकादशी की पूजा करेंगे, पारण के दिन की भी पूजा करेंगे। मैं पूजा की विधि आपको बताएंगे। पूजा में जब हम बैठते हैं तो 3 बार जल आचमनी करते हैं, तो उस जल को आपको मुख में आचमनी के समय जो हमें जल पीना है वह जल आप पी सकते हैं, उतना जल आप ले सकते हैं। साथ ही उसमें दोष नहीं होता है, ऐसा है कि उपमुंजत नहीं है, वह व्रत भोगना अनर्थ भवत, अर्थात जो भी अगर इस प्रकार से इतना जल आप लेते हैं तो उसमें आपका व्रत भंग नहीं होता है। परंतु शर्त यह है कि जो आचमन में आप जल लेंगे उसमें भी 6 मासा जल
होना चाहिए, आपको लेना है। 6 मासा जल से अधिक जल आपको नहीं लेना चाहिए। मुख में ले सकते हैं, पी सकते हैं। वह 6 मासा जल क्या होता है? आप 3 बार आचमनी कराते हैं हम लोग पूजा में, उसमें 2-2 बूंद जल 6 बूंद जल हो जाता है। और 6 मासा जल के आसपास वो आता है इतना जल जो वह ना आपको खंडित कर सकता है। यह जल कभी आपको व्रत को खंडित नहीं करता है। आप इसको पी सकते हैं। शास्त्र प्रमाणिक बात करते हैं कि आपको बता रहे हैं कि इन दोनों के अलावा कुल्ला करने के निर्मित और आचमनी पूजा पाठ के लिए जो आचमनी के लिए आप जल लेंगे, इसके अतिरिक्त कोई भी जलमुख में आपको नहीं रखना है, नहीं ग्रहण करना है। यह प्रश्न उठता है कि हमें कई बार दवाई लेनी होती है, बहुत बुजुर्ग लोग भी हैं, इनकी तो दवाइयाँ होती हैं, चलती रहती हैं, तो आप क्या करेंगे? देखिए, ऐसी अवस्था के लिए शास्त्र कहते हैं कि दवाइयाँ आप ले सकते हैं। दवाइयाँ लेने के लिए आप जल पी सकते हैं, चाहे सामान्य वर्ग हो लोग हो, चाहे वृद्ध लोग हों। जल औषधि लेना मना नहीं है और औषधि आप ले सकते हैं। जितना पानी की आवश्यकता है औषधि लेने के लिए, उसमें कोई दो इसमें आपका कोई भी व्रत खंडित नहीं होता। औषधि से भी कभी व्रत खंडित नहीं होता है। देखिए, आपका स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक होता है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे, आपका शरीर अच्छा रहेगा, तभी तो आप भगवान की पूजा करेंगे, हर वर्ष व्रत कर पाएंगे। इसलिए कभी भी आपको ऐसा लगे कि हाँ दवाई लेना आवश्यक है, आप ले सकते हैं। इसमें शास्त्रों की कहीं मनाही नहीं होती है। अब यह प्रश्न उठता है, हमारा जो अधिकतम जो समाज है, बड़ा समाज कहता है कि निर्जला एकादशी नहीं रख पाता है। आज के समय में नहीं रख पाता, चाहे उनके कार्य की परेशानियां देखिए, क्योंकि सभी को दूर दूर बहुत सारा परिश्रम करना होता है। चाहे उनको अपने रोजगार पर जाना हो या जीवन का संघर्ष हो, सभी के लिए जो लोग होते हैं उनको बहुत कठिन होता है। निर्जल इस व्रत को नहीं रख सकते हैं, तो वो जल पी के भी इस व्रत को कर सकते हैं, निर्जल ही कर सकते हैं। अन्यथा ना करें तो आपको उसको जल पी के भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो, जैसे हम सामान्य एकादशी करते हैं ना, फल आहार करके व्रत रहते हैं, फलाहार कर लेते हैं, इस एकादशी का व्रत कर सकते हैं। परंतु इसमें और उसमें अंतर है। यह अंतर है कि आपको जो निर्जला एकादशी का पुण्य फल कहा गया है ना, वो नहीं प्राप्त होगा। निर्जला एकादशी का व्रत जो है सभी के नियमों का पालन करके यह करने से होता है, तभी उसका फल प्राप्त होता है। जो पुण्य मिलता है वह शास्त्र कहते हैं कि 12 शुक्ल पक्ष की एकादशी और 12 कृष्ण पक्ष की एकादशी करने का पुण्य फल आपको यह अकेली एकादशी देती है। तो यह पुण्य आपको नहीं प्राप्त होगा। जल आप पीते हुए सामान्य प्रकार से व्रत, परंतु आपको व्रत का पुण्य तो अवश्य मिलेगा, एकादशी का पुण्य तो आपको अवश्य मिलेगा। इसलिए व्रत आप अवश्य कीजिए। जो लोग निर्जल ना कर सकें वह व्रत अवश्य करें। यहाँ पर एक और जानकारी हम बताएंगे, बहुत सारे लोग हैं जो एकादशी के व्रत में सेंधा नमक का भी प्रयोग करते हैं। तो कहते हैं व्रत वाला नमक है, तो मैंने पहले भी इस विषय में बताया हुआ है। अगर आप यह नमक का प्रयोग करते हैं तो यह आपको पूर्ण रूप से आपके भोजन पर आधारित है, जैसे खा रहे हैं उनके अनुसार है, वह घटता है, चला जाता है। यहाँ पे कहीं बार हमारे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि किसी बीमार हैं तो इसी की परेशानी होते हुए जिस कारण से भी व्रत नहीं कर पा रहे हैं, उनको लगता है कि हमसे तो बहुत बड़ा अवसर छूट जा रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? आप भगवान नारायण से प्रार्थना करें, एकादशी हमारी अवस्था इस कारण से हम व्रत नहीं कर पा रहे हैं, हमारी क्षमता इस प्रकार से कर दीजिए, हमारे दुख को दूर कीजिए, जिससे कि हम अगले वर्ष इस एकादशी को पूरी सामर्थ्य के साथ कर सके। इस बार आपको अवश्य ही वह सामर्थ्य प्रदान करेंगे और किसी भी प्रकार का दोष भी नहीं लगेगा। बस सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करिए, आपका यह एकादशी का दिन आपको खूब पुण्य देकर जाएगा। पानी के विषय में जो बड़ा प्रश्न है, सभी को आशा करते हैं आपको साफ साफ हो गया होगा कि पानी कब पीना है, कब नहीं पीना, कितना पीना है, कितना नहीं पीना। प्रश्न उठता है कि निर्जला एकादशी पर सुबह से शाम तक क्या करना चाहिए, सुबह से शाम तक के नियम क्या हैं। तो सबसे पहले आप उठेंगे तो आपका अगर नित्य कर्म है
तो आप अपने हाथों को रगड़ के उसके बाद भगवान के दर्शन वहाँ करते हैं तो अच्छी बात है। और आप जो करते हैं वह कीजिए, पर भगवान से हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए निवेदन है कि प्रभु आज निर्जला एकादशी का दिन है, मुझे इतनी शक्ति और इतना वो कीजिए कि मैं आपका अच्छे से यह व्रत पूरी विधि विधान से कर पाऊँ। निर्मित होकर काम कीजिए और उन सभी को हम अच्छे से कर पाएँ। इसके बाद आप स्नान कर्म कीजिए। प्रातः काल का स्नान गंगा जल से भी आप कर सकते हैं और जल से भी कर सकते हैं, बहुत कल्याणकारी होगा। नहाने के बाद आप गंगा जल मिला लीजिए और इसमें आरंभ है बताए। शास्त्र कहते हैं कि जो एकादशी ना इस पर किया जाने वाला पुण्य अवश्य अक्षय होता है। अक्षय अर्थात वह पुण्य जो कभी भी जो है नहीं नष्ट होता है। जो आज आप सत्कर्म करेंगे, आप कमाई करेंगे, वह कभी नष्ट नहीं होगा, नाश नहीं होगा, सदा आपके साथ रहती है, आपके भाग्य को जगा के रखती है और जिनका भाग्य सोया हुआ है उसको जागृत करती है। इसलिए आज किया जाने वाला व्रत, पूजा पाठ, जप, दान सब अच्छे पुण्य देने वाला है। तो जो प्रातः काल स्नान करके भगवान का सूर्योदय से पहले कर लें, सबसे अच्छा रहेगा। गंगा जल युक्त जल से अवश्य कीजिए। स्नान के समय बात करेंगे, ध्यान करेंगे कि इस दिन ना तो दातुन की जाती है और ना ही टूथपेस्ट किया जाता है, करना चाहिए, क्योंकि इसमें यह तो है कि केमिकल होता है। इन चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए। और आपको ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी और एक नई वीडियो के साथ मैं फिर से लेके आऊँगी। तो चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी।